हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश अस्त्री चैनल। सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो हम परसेंटेज स्टार्ट किए हैं वो ए बी फॉर्मूला में स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग में 2 क्लास हम ले लिए हैं और आज तीसरा वीडियो है और तीसरा में है कुछ नया लेके आएंगे परसेंटेज से लेके, और वो भी बेसिक से लाएंगे। तो देखेंगे कि जो मेरा परसेंटेज से जो बेसिक का जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है फटाफट सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी मेरा नया नोटिफिकेशन आए वो आप तक पहुंचे, और शेयर करते रहें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है, काफी सिंपल है, एक नियम का है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिटरी मेथड। तो उसको हम देखेंगे आज क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 35% 63 हो तो संख्या क्या होगी। हमसे पूछ रहा है संख्या हमसे पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, परसेंटेज को इधर रखिए और संख्या को इधर रखिए और एक नियम का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 35% ये किसके बराबर हो जाएगा, 63 के, क्योंकि हमको संख्या निकालना है। तो संख्या को इधर कर दिए, परसेंटेज इधर कर दिए, तो एक में कितना हो जाएगा 63/35। तो 100 में, क्योंकि परसेंटेज पढ़ा रहे हैं तो 100 लेंगे। 63/35 इंटू 100, तो 7 × 63 7 × 35, 5 से 20 बार में काटिए तो आ जाएगा आपका 180। बहुत जल्दी बन जाएगा, 180 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, किसी संख्या का 20% 120 हो तो उस संख्या का 120% क्या होगा। तो देखिए 20% और 120%, वो आप एक साइड ले आइए, अपनी लेफ्ट साइड ले आइए, 20% और 120%, और 20% किसके बराबर है, 120 के बराबर। देखिए 20% जो है 120 के बराबर है, तो एक में कितना हो जाएगा 6। हमसे पूछ क्या रहा है 120%, 120% निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा 720। तो इस स्पीड से आप निकालिए, क्योंकि मेरा प्रैक्टिस अच्छा है इसलिए हम इसको फटाफट कर दिए। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं है तो आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका स्पीड बढ़े, क्योंकि एसएससी का एग्जाम जो होता है वो 1 घंटे का होता है, और 1 घंटे में जो टाइम टेकिंग का जो सब्जेक्ट होता है वो मैथ होता है। इसलिए आप उस पर पकड़ बनाइए और क्वेश्चन को पकड़िए, किस टॉपिक का है, कौन से टॉपिक से आया हुआ क्वेश्चन, और उसका मेथड जो है आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा, तभी जो है आप एसएससी निकाल लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या में 24 जोड़ना उस संख्या को 20% जोड़ने के बराबर है, उस संख्या के 120% क्या है। देखिए 20% और 120%, वो लेफ्ट साइड ले आइए, तो 20% किसके बराबर हो जाएगा 24, तो एक में कितना हो जाएगा 24/20। तो 120 में पूछ रहा है, तो 24/20 इंटू 120, 20 छक 20 से 24 छक 44, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। किसी विद्यालय में कुल छात्रों का 60% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 300 हो तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 40%, और लड़कियों की संख्या दिया है 300, आप बराबर कर लीजिए। 40% किसके बराबर होगा 300, क्योंकि 300 लड़कियों की संख्या है, तो एक में कितना हो जाएगा 300/40। तो 100 में, सॉरी 100 नहीं निकालना है, लड़कों की संख्या पूछ रहा है, लड़कों की संख्या 60% क्वेश्चन में दिया हुआ है। 300/40 इंटू 60, 20 × 60, 20 दूनी 40, 150 बार में काटिए तो आपका आ जाएगा आंसर 450, यानी लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 450। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फाइव कह रहा है यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि पर 4% की छूट मिलती है। निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले किसी व्यक्ति को 13 रुपये की छूट प्राप्त हुई, उसके बिल की राशि थी। तो देखिए 4% की छूट मिली है, प्रतिशत पे 4% की छूट मिली है, और वैल्यू में 13 रुपया की छूट मिली है। अब ये दोनों को बराबर कर लीजिए। देखिए प्रतिशत को इधर ले आइए और वैल्यू को इधर, क्योंकि हमको वैल्यू निकालना है। तो एक में कितना हो जाएगा 13/4, तो 100 में कितना हो जाएगा, पूछ रहा है बिल की राशि क्या थी 100, यानी 13/4 इंटू 100। इसको काट दीजिए 25 में, ये आ जाएगा 13 × 65, बाकी 6 26, 26 6 32, 325 आपका
वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन सी 325। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है एक एजेंट को कपड़े की बिक्री में 2.5% कमीशन मिलते हैं। यदि किसी दिन उसे 12.5 कमीशन में मिले तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य क्या होगा। देखिए परसेंटेज में दिया है 2.5% कमीशन मिलता है, लेकिन वैल्यू में 12.5 आप ये दोनों को बराबर कर दीजिए और लास्ट में 100 से कर दीजिए। देखिए कितना हल्का है। 2.5% किसके बराबर है, 12.5 के बराबर। तो एक में कितना हो जाएगा, तो 12.5 बटा 2.5। इसको आप क्लियर कीजिए। पॉइंट के बाद 00, पॉइंट के बाद 50 है, यानी दो संख्या है। पॉइंट के बाद एक है, हम एक जीरो लगा दिए तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा, 0 कैंसिल, 25 बचे 25 से, तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा आपका 500। 500 आ जाएगा आपका आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 7। सेवन कह रहा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर 60 प्राप्त होता है, संख्या क्या कीजिए। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है इसको ऐसे कर दीजिए। 60% में 60 घटाने पर कितना संख्या प्राप्त होता है, 60। अब परसेंटेज को यही रहने दीजिए, -60 को उधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा +60। तो 60 + 60 कितना हो जाएगा 120। तो एक में कितना हो जाएगा 2, तो 100 में कितना हो जाएगा 200। संख्या क्या होगी 100 अपने आप में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 50% में से 50 घटाया गया तो शेष 50 प्राप्त हुआ, संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। 50% में 50 घटाने पर कितना आता है, 50 आता है। बस परसेंटेज को यही रखिए, -50 को उधर ले जाइए, 100 हो जाएगा। तो एक में कितना हो जाएगा 2। पूछ रहा है संख्या क्या होगी, तो 100 में कितना हो जाएगा, ये भी 200 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है ए बी का 5 गुना है, बी ए से कितना प्रतिशत कम है। पहले ए बी का हम क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन में। ए और बी क्या कह रहा है, ए बी का 5 गुना है। ए जो है बी का 5 गुना है, यानी ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 1, यानी 5:1 हो गया। आप कह रहा है बी ए से कितना प्रतिशत कम है, तो रेशियो में कितना कम हो गया 4। किससे कह रहा है, ए से। ए कितना है 5 × 100 कर लीजिए, 20 से काट दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 80%। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है पी क्यू आर के वेतनों का अनुपात 3:4:5 है और उनमें क्रमशः 10%, 15% और 20% वृद्धि की जाती है। उनके वेतनों का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि जब भी क्वेश्चन में रेशियो और परसेंटेज अगर एक साथ रहे क्वेश्चन में, तो जो रेशियो होता है वो रेशियो नहीं होता है, तो रेशियो खत्म हो जाता है। देखिए कैसे, पी क्यू आर 3:4:5 में, ठीक। और क्या कह रहा है 10%, 15%, 20% की वृद्धि होती है। तो देखिए जब क्वेश्चन में रेशियो और परसेंटेज एक साथ आए तो रेशियो खत्म हो जाता है, रेशियो का कोई वैल्यू नहीं होता है और उसके जगह 00 हम लिख देते हैं। जब क्वेश्चन में परसेंटेज और रेशियो दोनों रहे तो रेशियो खत्म हो जाता है, उसके बदले 00 लगाते हैं और इसको जोड़ देते हैं। कितना हो गया 5 और 9 3 12 हो गया टोटल। अब क्या कह रहा है 10%, 15% और 20% की वृद्धि होती है। इसमें 10% की, इसमें 15% की, इसमें 20% की। इसका निकाल दीजिए, ये आ जाएगा आपको 330, ये आ जाएगा आपको 460 और ये आ जाएगा आपका 20×5 = 100। 500 का 20% यानी आ जाएगा 600। इसको आप जोड़ दीजिए,
0 हो जाएगा, 6 3 9, 6 4 10 3 13, 1390 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है? अनुपात, उनके वेतनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है। आप इसको आगे जाने की कोई जरूरत नहीं, अनुपात यही हो गया। एक एक जीरो निकाल दीजिए, ये आपका अनुपात में हो गया, यानी 33 अनुपात 46 अनुपात 60, ये आपका अनुपात में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ग्यारह कह रहा है किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या में 3:2 का अनुपात है। यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हो तो वजीफा न पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा? लड़के और लड़कियां कितना है? 3:2 में है। फिर क्या कह रहा है? यदि लड़कों की संख्या का 20% तथा लड़कियों की संख्या का 30% वजीफा पाते हैं तो वजीफा न पाने वाले क्या होगा? यानी क्या होता है, जो 20% और 30% वो पाने वाला है, तो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में नहीं पाने वाला, जस्ट उल्टा कर दीजिए। जो 20% है वो क्या हो जाएगा? 80% इसका, और जो 30% है वो क्या हो जाएगा? नहीं पाने वाले 70%। आप देखिए हम क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन में अगर रेशियो और परसेंटेज हो तो रेशियो खत्म हो जाता है और उसके जगह क्या लिखते हैं? 00। ये भी 00 हो गया। टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। अब 300 का 80% निकालिए, कितना हो जाएगा आपका? 240 प्लस कर दीजिए, 200 का 70% निकालिए, 140 जोड़ दीजिए, 0 4 4 8 2 1 3, 380। पूछ क्या रहा है? नो पाने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है? 380 नहीं पाया। हम किसका निकाले? नहीं पाया। कितना में? 500 में, बटा 100 कर दीजिए। इसको काटिए, 5 7 35, 5 36, यानी कितना हो जाएगा? 76% आपका आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी टीवी सेट की कीमत में 10% की कमी आ जाने से उसकी कीमत 1650 रुपया कम हो गई। सेट का आरंभिक मूल्य क्या था? देखिए परसेंटेज में 10% की कमी हो रही है और वैल्यू में 1650 रुपये कमी होगी। तो हम क्या बताए थे? दोनों का बराबर कर लीजिए। देखिए 10 बराबर कितना हो जाएगा? 1650। परसेंटेज में कमी है, ये वैल्यू में, तो एक में कितना हो जाएगा? 165। पूछ क्या रहा है? सेट का आरंभिक मूल्य क्या था? तो क्या मान लेंगे? 100। हो जाएगा 16,500 आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है किसी स्कूल के लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़के के 75% और लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। देखिए लड़के और लड़कियां हैं, फिर वही खेल है, 4:1 है। क्योंकि इस क्वेश्चन में परसेंटेज दिया हुआ है तो रेशियो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, उसके जगह क्या हो जाएगा? 00। टोटल कितना हो गया? 500 हो गया। अब क्या कह रहा है? 75% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, तो बताइए उनका प्रतिशत जिसको नहीं मिलता। तो 75% मिला लड़के को, तो कितना को नहीं मिला? 25% को। फिर क्या बोल रहा है? 70% को मिला, 30% को नहीं मिला। इसका कर लीजिए, 400 का 75 कितना हो जाएगा? इसको कीजिएगा तो 100 आ जाएगा, प्लस इसको कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 30, यानी कितना आ जाएगा? 130। तो क्या कह रहा है? नहीं पाने वाले का 130 नहीं पाया, कितना में? 500 में, इंटू 100 कर देंगे। 0 0 कैंसिल, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 6 30, कितना नहीं पाया? 26%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है किसी चीज की कीमत 60% बढ़ गई
तो उनके तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न बढ़े। ये थोड़ा लेवल थोड़ा सा हाई है इसका, और बस कुछ नहीं है, अब बस इसको समझना है। बस एक ही चीज़ दिया हुआ है 60%। देखिए क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन आप मान लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आप माइंड में सेट कर लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको जो हम बताएंगे अभी उसके अनुसार से बनाना है। देखिए, किसी चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च न पड़े। मतलब कोई चीज़ पहले जितना था ना उससे 60% बढ़ गया, अब जो बढ़ गया उससे वो कितना कम करेगा जिससे कि उसका जो है खर्च ना बढ़े। तो मान लेते हैं कि 100 था पहले उसके पास, अब क्या हो गया 60% बढ़ गया। पहले 100 था सामान का दाम, अब क्या होगा 60 बढ़ गया 60%, तो कितना बन गया अब सामान का दाम 160। आप इसका वैल्यू रहा नहीं, अब जो भी कमी होगा वो इसी से होगा। आप कह रहा है ये जो वैल्यू आया इसमें हम क्या करें ऐसा कि मेरा खर्च भी नहीं बढ़े। तो बस कुछ नहीं कीजिए, इतना बढ़ गया ना, तो बढ़ा मेरा कितना 60, कितना में 160 में, क्योंकि अब जो भी इससे घट बढ़ा किससे होगा, ये तो अब रहा ना वैल्यू, अब इसका ही वैल्यू मान के चलना पड़ेगा। तो जो भी घटाएंगे बढ़ाएंगे वो अब इससे बढ़ाएंगे, तो इसको लिए इंटू 100, तो 1 0 0 काट दीजिए, 3 8, 2 चौक 8, 25 चौक 100, यानी 75/2, यानी आपका आ जाएगा 37.5%। 37.5% की कमी करेंगे तो खर्च भी नहीं बढ़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे जिससे उसका मासिक व्यय न बढ़े। सेम क्वेश्चन है, वृद्धि कितनी हो रही है 25%। तो मान लेते हैं वो जो सामान है उसका दाम पहले 100 रुपया था, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया 125। आप ये इसका वैल्यू तो खत्म हो गया, अब जो भी घट बढ़ होगा अब इससे होगा। तो वही कह रहा है ऐसा हम क्या करें इसमें कि खर्च मेरा नहीं बढ़े। तो मान लेते हैं कि पहले 25 था, ठीक है, 25% बढ़ा किससे 125 में इंटू 100, तो 25 से इससे काट दीजिए 20, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20%। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए तो किसी गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च न बढ़े। सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप बना लीजिए। मान लीजिए पहले 100 था, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया, तो 25 बढ़ा कितना में 125 इंटू 100, काटिए आपका वही आंसर आ जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 17। प्याज की कीमत में 50% वृद्धि हुई है, प्याज को व्यय उतने ही रखने के लिए उपभोक्ता में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। सेम क्वेश्चन सेम चीज़ बनाइए, प्रैक्टिस कर लीजिए। 100 था, 50% बढ़ गया, अब सामान का दाम कितना हो गया 150, तो 50 बढ़ा कितना में 150 में, अब 150 में ही कम बेस करेगा जिससे कि उसका खर्च नहीं बढ़ेगा। इंटू 100 कर लीजिए, 1 0 काटे 5 या 15, यानी कितना हो जाएगा 33% के आसपास। लाइट कटने की वजह से और क्वेश्चन कल होंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।